श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुंदरकांड रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं। हनुमान जी लंका में पहुँचे समुद्र पार करके। रास्ते में जो भी बाधाएं रुकावटें आई उन सब को पार करते हुए और लंका में पहुँच गए। हनुमान जी भक्ति से मिलने जा रहे हैं और कोई भी भक्ति को चाहेगा, भक्ति से मिलना चाहेगा, उसके रास्ते में रुकावट आनी जरूरी है। हनुमान के में रास्ते में भी आई, हमारे सब के रास्ते में भी आएंगी, लेकिन सभी बाधाओं को पार करके और चलते जाना। आखिरी बाधा जो हनुमान के रास्ते में आई लंकनी के रूप में, लंका की रखवाली करती थी। जो भी जाता था उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। हनुमान भी ऐसी पकड़ में आए, लेकिन जैसे ही हनुमान ने मारा और वो सचेत हो गई, ठीक है, और उसका अपना ब्रह्मा ने जो उनको कहा था वो वाक्य याद आ गया। क्या याद आ गया? कि जब कोई बानर मारेगा तो व्याकुल हो जाएगी तो समझना राक्षसों का नाश जल्दी ही होने वाला है। लंकनी ने आशीर्वाद ही दिया, कह रही जाइए, प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को अपने हृदय में धारण करके और जाइए लंका में प्रवेश कीजिए, सारे काम करिए। ये सब सुन के हनुमान जी चले। हनुमान जी ने पहले भी छोटा रूप धरा था, जब समुद्र पार कर रहे थे, सिंहिका को मारा था, उस समय बड़ा रूप कर लिया था ना। जब चले थे ना तो छोटे रूप में चले थे, लंका में जब प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन लंकनी आई तो फिर बड़ा रूप कर लिया था। लंकनी ने रास्ता रोका तो बड़े हो गए थे, अब फिर जो है छोटे हो गए। गोस्वामी लिखते हैं, अति लघु रूप, छोटा, बिल्कुल छोटा,
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। छोटा रूप धरा। रात का समय है और हनुमान ऊपर से चल रहे हैं, पैदल नहीं, ऊपर से, और पूरी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ कौन क्या है। सीता माता की खोज है तो ढूंढ रहे हैं सीता माता को हर घर में। गोस्वामी यहाँ मकान, घर, भवन नहीं बोलते, मंदिर बोलते हैं लंका के घरों को। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नहीं दीखी बधेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, हर एक मंदिर को, मतलब हर एक घर को देख रहे हैं, अंदर झुक झुक के खिड़कियों से, रोशनदान से देख रहे हैं। अनगिनत योद्धा राक्षस पड़े हैं अपने, सो रहे हैं खा पी के। रावण के मंदिर भवन को भी देखा, और देखा बड़ा विचित्र महल है, अनोखा महल है। सोते देखा रावण को, सो रहा है, मस्ती में अपने सो रहा पड़ा है, बेफिक्र हो गए। गौर से देखा लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं दी रावण के वहां। चोरी करके तो रावण ही लाया है ना, चोरी मतलब किसी की इजाजत के बगैर लाना चोरी है। चोर की खास बात है क्या, चोरी के माल को अपने पास नहीं रखता, कहीं और छुपाता है, ताकि पुलिस आए भी तो माल तो ना पकड़ा जाए, नहीं तो माल तो सबूत हो जाएगा। सबूत मिटाना चाहता है चोर। माल नहीं पकड़ा जाएगा, मेरे अकेला पकड़ के क्या करेगी पुलिस, छोड़ देगी, कुछ मिला तो है ही नहीं। इसीलिए चोर की आदत है माल को कहीं और रखेगा, रहेगा कहीं और, माल कहीं और। तो रावण के यहाँ भी हनुमान जी ने सीता माता को नहीं देखा, महल में नहीं थी। और घुमा थोड़ा कहीं और, थोड़ा आगे चला तो एक यहाँ लिखा भवन। बाकी जो राक्षसों के घर थे उनको तो लिखा मंदिर गोस्वामी जी ने, और अब लिखते भवन एक पुनि दीख सुहावा। फिर एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया। सुंदर क्यों, भगवान का मंदिर था वहाँ। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, बड़ा अच्छा मंदिर वहाँ बना हुआ था। जहाँ मंदिर है उस घर को तो भवन कहते हैं, मकान कहते हैं। और जहाँ कुछ नहीं है, खाना मतलब शराब पीते हैं, भैंसे खाते हैं, वहाँ उसको मंदिर बोलते हैं गोस्वामी, है ना। उस उन घरों को मंदिर कह रहे हैं। और जहाँ मंदिर है उसको भवन कहते हैं, वहाँ मंदिर नहीं कहते। देखा उस मकान को तो रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के युद्ध के आयुधों के, हथियारों के चित्र छपे हुए थे। शोभा बरने न जाई, नव तुलसी का बिरुवा वहाँ घर के सामने रखा, लगाया रखा। और देख के हनुमान जी खुश हो गए, ये यहाँ मंदिर, तुलसी, लंका में वो भी।
हनुमान जी सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर बास, मन में हूँ तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में विचार करे, जो मंदिर वाला मकान देखा तो विचार करने लगे, लंका तो राक्षसों की नगरी, और यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया। मन में विचार कर रहा था। ये सब घूमते घामते ना सवेरे का समय हो गया, 4 बज गए होंगे, 4:30 5 बजा होगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। और उसी समय विभीषण जाग गए, समय हो गया तो जाग गए। जब विभीषण के घर पहुंचे थे, पास में पहुंचे थे हनुमान जी, तभी सवेरे ऐसा टाइम होगा जागने का विभीषण का। और विभीषण, हनुमान जी उधर सोच रहे हैं और इधर विभीषण जाग गए। जागते ही क्या कहा, जैसे ही उठे, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ऐसन हठ कर यहूँ पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। विभीषण उठते राम राम शुरू कर दिया। हमारे जैसे तो बैठे बैठे लेटे लेटे, बल्कि बैठते भी नहीं, चाय ले आओ, है ना। राम राम तो बाद की बातें हैं, पहले चाय पिएंगे। विभीषण उठते ही राम राम। हनुमान ने सोचा, रे राम राम, खुश हो गया हनुमान। बोला, इनसे तो पहचान बढ़ाऊंगा, इनसे दोस्ती करूंगा। क्यों? साधु है, संत है, और संत से साधु से कभी हानि नहीं होती। साधु ते होई न कारज हानि, काम में कोई हानि नहीं होती। फायदा भी ना हो, चलो किसी से फायदा नहीं होता, लेकिन हानि तो होगी ही नहीं, गारंटी है। कोई नुकसान का सौदा नहीं, घाटे का सौदा नहीं, इसलिए इनसे पहचान करता हूँ। हनुमान ने मन में विचार किया, कैसे पहचान करूं? वेश बदलता हूं, पहले ब्राह्मण का वेश। छोटे हैं अभी, छोटे रूप में है, तो छोटा रूप छोड़ा और ब्राह्मण के वेश में आ गए। विप्र वेश, विप्र रूप, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण तह उठी आए। दरवाजे पर जैसे गए, कुछ बोला होगा, सुन के विभीषण जी बाहर आ गए। दरवाजे पे देखा ब्राह्मण खड़े हैं, सुबह सुबह ब्राह्मण देवता के दर्शन। विभीषण कहने लगे, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़े भागी। विभीषण कहते हैं, प्रणाम करते हैं पहले, और हाल चाल पूछते हैं, सुनाइए कैसे हैं ब्राह्मण देव, अपनी कथा बताइए, कौन हो। हनुमान के उत्तर की इंतजार नहीं करते, अपने आप ही कहते हैं विभीषण, क्या तुम हरि के दास तो नहीं हो? अपने आप सुझाव दे रहे हैं, क्या तुम ये तो नहीं हो, तुम भगत तो नहीं हो भगवान के? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको देख के ना मेरे को प्रेम उमड़ रहा है, हृदय में प्रेम आ रहा है। या तुम स्वयं भगवान ही तो नहीं हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, मुझे बड़भागी करने के लिए तुम स्वयं राम ही तो नहीं हो, चल के आ गए मेरे पास। हनुमान ने सब सुना और बोले, तब हनुमंत कही सब
राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमेरे सुनत जुगल तन। हनुमान ने पूरी कथा कही। भगवान की कथा कही, अपनी नहीं। विभीषण ने पूछा भी ब्राह्मण देव अपनी कथा सुनाइए। हनुमान ने अपनी कथा नहीं सुनाई, राम की सारी अब तक की कथा सुना दी, अब तक जो हुआ शुरू से लेकर यहाँ तक की। और फिर बाद में कहा कि मैं हूँ हनुमान। बाद में अपना नाम बताया, मैं हनुमान राम जी का भगत। सब बताई बातें, क्यों आया हूं मैं। और ये दोनों ये सुन के गदगद हो गए। पुलक तन सुमेरी गुण ग्राम, मगन हो गए भगवान के गुणों को सुन के। दोनों संत हैं, मगन हो गए भगवान के गुण सुन के। बड़ा आनंद मिला दोनों को। और विभीषण कहने लगे, हनुमान सुनो, मेरी भी सुनो, आपने तो सुना दी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण ने शुभ सुनाया अपने बारे में हनुमान जी को। हनुमान जी, मैं कैसे रहता हूँ पता है आपको? मालूम है यहाँ मैं कैसे रहता हूँ? जैसे दांतों के बीच में जीभ, बिचारी जीभ रहती है। जीभ को बिचारी कहा। बिचारी को कहा, कितनी बार दांत काट देते हैं जीभ को, लेकिन किसी को शिकायत नहीं करती। बेचारी दांत काटते रहते, कोई शिकायत नहीं, चुपचाप रहती है और अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसलिए जीभ को बेचारी कह रहे हैं विभीषण जी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं यहाँ रहता हूँ लंका में। राक्षस चारों तरफ, उनके बीच में मैं रहता हूँ। मानो दांत तो राक्षस दांत हैं और विभीषण जीभ है। ऐसे मैं रहता हूँ। क्या कभी भगवान मेरे पे भी कृपा करेंगे? मैं तामसी, कभी जाना ही नहीं भगवान से प्रेम करना, भगवान का भजन करना कभी जाना नहीं। तामसी हम लोग, कोई साधन, हम पूजा पाठ तो कुछ करते ही नहीं। लेकिन हनुमान, मुझे एक बात का भरोसा है, तुम्हारे दर्शन हो गए, इसका मतलब मेरे पे भगवान कृपा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होते। तुम्हारे दर्शन हुए, इसका मतलब पक्का। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया हनुमान, जैसे जब से तुम मिले हो ना, मुझे अब भरोसा हो गया कि भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं। अगर तुम ना भगवान कृपा ना करते तो तुम आते ही नहीं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोई दरस हठी दीना। मैंने बुलाया थोड़ी था तुझे,
जबरदस्ती दर्शन दे दिए, क्योंकि भगवान ने कृपा करनी थी, इसलिए तुम आगे जबरदस्ती बिना बुलाए। ये सब बातें विभीषण ने बताई अपने बारे में। हनुमान बोले आप दुखी मत हो विभीषण जी, और सुनो राम जी का स्वभाव बताता हूं मैं। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान अपने भगत पर हमेशा कृपा करते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पे भी हो रही है। मुझे देखो ना, आप तो फिर भी ठीक हो, आप तो आदमी की उसमें तो हो, मैं तो आदमी भी नहीं। कहूँ कवन में परम कुलीन, कपि चंचल सब ही विधिहीन। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलई आहारा। अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। विभीषण मुझे देखो ना, मैं कौन सा खानदान का हूं? बंदर, बानर, कपि चंचल, कामी, कोई साधन नहीं, सब तरह से हीन हूं मैं। सुबह सुबह हमारा कोई नाम ले ले तो उस दिन उसको सारा दिन भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान का नहीं, बानरों का। हनुमान का नाम लेने से तो मिलेगा कोई। ऐसा मैं नीच, अस मैं अधम, ऐसा मैं नीच प्राणी, वो मेरे पर भगवान ने कृपा कर दी, तेरे पे क्यों नहीं करेंगे? मगन हो गए और आंखों में आंसू भराए हनुमान के, भगवान का नाम लेके मगन हो गए। हस प्रभु छाड़ी, ऐसे भगवान को छोड़ के भजई जे आना। हनुमान जी कहना चाहते हैं, ऐसे भगवान को जो छोड़ दे तो दुखी होगा, नहीं तो क्या होगा? यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा ए निर्वाच्य विश्रामा। इस तरह भगवान के गुण का गान करके दोनों ने बड़ा विश्राम पाया, खुश हो गए। विभीषण ने बताया, पुनि विभीषण सब कथा कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। कैसे सीता माता वहाँ रहती हैं वो सब बताया विभीषण ने, और जैसे ही बताया हनुमान कहने लगे, मैं माता से मिलना चाहता हूँ, दर्शन करने। विभीषण ने सब युवती बताई, कैसे कैसे दर्शन करने, कहाँ रहती, सब बताया। और हनुमान जो है विदा लेके विभीषण से और चल पड़े। संत कहते हैं कि हनुमान ने विभीषण से कहा, विभीषण तुम और मैं ना एक जैसे ही हैं। तेरे से बाप अलग हो गया, मेरी माँ अलग हो गई। तू मुझे मेरी माँ से मिला दे, मैं तेरे को तेरे पिताजी से मिला दूंगा। हनुमान जी की माता नहीं है और विभीषण के पिताजी नहीं है विभीषण के पास। दोनों ने ऐसी सलाह मिला ली, तू मुझे सीता माता से मिला दे, मैं तेरे पिता राम जी से तुझे मिला दूंगा। विभीषण ने सब
बताया और विदा करके हनुमान जी ने फिर छोटा रूप ले लिया। करी सोई रूप गयं पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। जहाँ सीता माता अशोक वन में रहती थी वहाँ पहुँचे हनुमान जी। अब छोटा रूप धर लिया फिर, ठीक है, वो ब्राह्मण का रूप छोड़ के अब फिर छोटे रूप में आ गया पहले वाले में और पहुँचे। माता के लिए बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है, कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो छोटा ही है। माँ कभी अपने बच्चे को बड़ा नहीं देखना चाहती, छोटा छोटा ही रहे। छोटा सा रूप धर के और अशोक वाटिका में पहुंच गए। अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जहाँ माता नीचे बैठी थी उसी के ऊपर जाके, उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए एक डाली पे। देखा, हनुमान जी ने देखा माता को बैठी, देखी मन ही मऊ कीन प्रणामा, मन ही मन प्रणाम किया। बोल तो सकते नहीं ना, अभी छोटे हैं, देख रहे हैं पहले तो पूरा हिसाब किताब। मन ही मन प्रणाम किया और क्या देखा, लगता है बैठे ही रात गुजार देती है। बैठे ही बीती जात निसी जामा, पूरी रात लगता है बैठे बैठे ही गुजारती हैं। कृष्ण तन ऐसे बिल्कुल पतली सूख के, कृष्ण तन शीस जटाए के बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। कृष्ण है, एकदम पतली है। भक्ति का स्वरूप बताया यहाँ गोस्वामी जी ने। भक्ति कैसी होती है, ऐसे मोटी ताजी सेठ की तरह नहीं होती, पतली दुबली पतली होती है भक्ति। भगवान में ध्यान लगाए रखती है, भगवान के भजन में रहती है, दीनहीन होती है। भक्ति का स्वरूप बताया। ये सब देख के हनुमान जी दुखी हो गए, मेरी माँ की ये हालत। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं। तरु पल्लव माने पेड़ के पत्ते के पीछे। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करम का भाई। विचार कर रहे क्या करना चाहिए, विचार कर ही रहे थे इतनी देर में। ते ही अवसर, उसी समय ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल तहि समुझावा, श्याम दान भय भेद दिखावा। बोले सुनो सुमखी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बेलो कुमम ओरा। हनुमान सोच ही रहे थे इतनी देर में, रावण बहुत सी औरतों के साथ श्रृंगार किए हुए थी सभी, और आया। रानियां भी साथ में, मंदोदरी भी साथ में थी। आया और कहने लगा रावण से, बहुत तरह से उनको डरा धमका के कहने लगा, श्याम दान दंड भेद दिखावा। बोले हे सुमुखी, मंदोदरी और जितनी भी रानियां हैं तेरी दासी बना दूंगा मैं। फिर क्या करना है, एक बार मेरी तरफ देख ले, केवल देख ले। रावण जानता है सीता माता ही है जो कुछ है,
ये एक बार नजर डाल देगी कृपा की दृष्टि से तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ज्ञानी है रावण, जानता है। एक बार इनकी कृपा हो गई तो बस मेरा बेड़ा पार। केवल यही चाहता है रावण, मुझे एक बार सीता जी देख लें, लेकिन देखा नहीं कभी। रावण की ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ये सब रावण ने कहा। तृणधरी ओट, एक तिनका लिया और उसका पर्दा कर लिया। तृणधरी ओट कहती बह देही, सुमरि अवधपति राम सनेही। सुनु दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहु कि नलन करहि विकासा। आसमन समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाने हूँ मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। खूब डांटा रावण को। अरे 10 मुख 10 मुंह वाले, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल खिलता है? कमल खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिलता। तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है। रघुवीर के बाण तिनका सामने रख के याद दिलाना चाहती है। ऐसी कथा है, संत कहते हैं कि रावण गया था अयोध्या में लड़ाई करने के लिए, और उस समय रघु महाराज का राज था, इनके दादा का, राम जी के दादा का राज थे उस समय। और रघु महाराज पूजा पाठ करके बाहर आए, थोड़ा सा पूजा पाठ, अंदर मंदिर है घर में ही पूजा पाठ करी, और बाहर निकले जैसे ही तो एक सींक उठाई और फेंक दी। ये सब रावण ने देखा। हाँ, रावण की इच्छा हुई जानने की, महाराज हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये तो हमने कभी ना किया। पूजा पाठ की, फिर एक तिनका उठा फेंक दिया। ये कौन सी पूजा थी? ये तो हमारी समझ में तो नहीं आई, बताओ। रघु ने बात बताई, बोला रावण, एक शेर ना सरयू नदी पर गाय को खाने के लिए आ रहा है। सरयू नदी के किनारे गाय है, उसको खाने के लिए एक शेर आगे बढ़ रहा है, और मैंने वो तिनका बाण के रूप में वहां मारा, उस शेर को लगा, शेर मर गया। शेर मर गया? हाँ, तुम्हें विश्वास ना हो तो जाके देख लो। रावण गया और वहां वास्तव में शेर मरा पड़ा और गाय की तरफ खड़ी थी। रावण का विचार बदल गया, लुड़ाई लुड़ाई का, बोला ये तो तीन करके से फेंकते हैं, कहीं भी फेंक दिया और मार दिया, इनसे क्या लड़ाई लड़नी भाई। रावण का विचार बदल गया और वापस आ गया। उसी की याद दिलाती है, उसी की याद दिलाती है। जयंत का प्रसंग भी है यहाँ। जयंत इंद्र का पुत्र भी आया था, सीता के चरण में चोंच मारी थी और भगवान ने एक तिनका उठा के फेंका था, ब्रह्मास्त्र बन गया, घूमता रहा जयंत, कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिली। वही कहती तिनके को यहाँ रख के, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। अरे दुष्ट, तुझे राम के बाण की सुधि नहीं है, तू चोरी से मुझे ले आया। अधम नीच बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती। इस तरह बातें खूब डांटा रावण को सीता माता ने। अब रावण की तो बेइज्जती सी होगी, ऐसे कोई रावण को बोले हैं? पीछे जटायु ने भी बोला था, रे दुष्ट ठाड़ किन होई। जब सीता माता को लेके जा रहे थे तो जटायु ने भी इन भाषाओं का प्रयोग किया। हे दुष्ट, कहाँ जा रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता मैं खड़ा हूं बीच में? तो रावण को कोई इस तरह की भाषा, वहां तो देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं 24 घंटे। रावण के दरबार में देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कभी हमें कुछ बताएंगे,
मुंह की तरफ देखते रहते हैं। यहाँ ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं, बड़ी बेइज्जती सी महसूस की रावण ने। अपने आप को जुगनू और राम को सूर्य ऐसा सुना तो तलवार निकाल ली। गुस्से में हो गया रावण और कहने लगा, सीता तय मम की न अपमाना, कटियं तव सिर कठिन कृपाना। तूने मेरा बड़ा अपमान किया है सीता, मैं अपनी इस तलवार से, चंद्रहास से तेरा सिर अलग कर दूंगा धड़ से। नाथ नहीं तो सपदी मानु मम बाणी, होती न त सुमुखी होती न त जीवन हानि। या तो मेरी बात मान ले फटाफट जल्दी से, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठोगी। सीता माता ने कहा, या तो भगवान इस गले में तो या तो तुम्हारी तलवार ही पड़ेगी या भगवान राम की भुजाएं पड़ेंगी, और तो तीसरा तो कुछ है ही नहीं। सीता माता थोड़ा विलाप करती हैं, हे चंद्रहास, तलवार है वो, रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। हे चंद्रहास, मेरा ये संताप दूर कर दो जल्दी से। रावण जो है जैसे ही मारने के लिए सामने आया, ऊपर ये सब दृश्य हनुमान जी बैठे देख रहे हैं। अभी तो मार देगा और तू यहाँ बैठे बैठे देखता रहिए, तेरे सामने ही मारेगा, तो ये कौन सी बात हुई। सोच रहे हैं मैं नीचे कूद जाऊं, तभी मंदोदरी बीच में आ गई। हनुमान को शांति मिली, अरे चलो ठीक है, नहीं तो मुझे उतरना पड़ता, अभी रावण का काम करना पड़ता, अभी रामायण खत्म हो जाती है। हैं? सीता माता के सामने, हनुमान के सामने सब हो कैसे हो जाएगा। हनुमान सोच ही रहे थे, बीच में मंदोदरी आ गई। नहीं नहीं महाराज, नारी पात नहीं उठाते, आप तो महाराज हैं, सब लोगों को जीत रखा, तीनों लोगों को तुम एक नारी पात उठा रहे हो, ये कौन सी बहादुरी है। रोक दिया। रोक दिया। रावण ने सभी जो लगा रखी थी ना, राक्षसनी लगा रखी थी सीता के उसके लिए, देखभाल के लिए, सबको बुला, सुनो सारी, सताओ इसको, खूब सताओ। और मास दिवस में हूँ कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। अगर 1 महीने के अंदर, सोच ले अच्छी तरह सीता, 1 महीने का समय देता हूँ, या तो मेरी बात मान लिए, नहीं तो इस तलवार से तुम्हारे को मार दूंगा। ऐसा कह के भवन गयं 10 कंदर, 10 कंदर रावण अपने भवन को चला गया। और जो राक्षसनी थी जिनको कह के गया था रावण, वो सीता को सताने लगी। धरे रूप, अलग अलग रूप धरती हैं, डरावने डरावने, राक्षसी रूप बदल लेती हैं, डरावने डरावने रूप रखती हैं और सीता माता को डराती हैं, त्रास देती हैं। उनकी इंचार्ज थी त्रिजटा। त्रिजटा उनके ऊपर इंचार्ज बना रखी थी रावण, भाई तू इनकी साथ में रहे, देखते रहिए ठीक ठाक ड्यूटी करती है नहीं। त्रिजटा ने सोची तो गलत बात हो रही है, सबको बुलाया, इधर आओ सारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेक। भगवान की भगत थी वो त्रिजटा, विभीषण की पुत्री, जैसे पिता ऐसी पुत्री, भगत थी भगवान की।
उसने देखा तो सारी राक्षसनियों को बुला, इधर आओ, मैं तुम्हें सपना सुनाती हूँ। मुझे एक सपना आया, सुनो ध्यान से। क्या सपना आया? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। सपना सुना दिया। क्या सपना आया? कि सपने में मैंने देखा एक बानर आया, उसने लंका को सारी को जला दिया। अच्छा, फिर सारी सेना को मार दिया। रावण नंगा गधे पर बैठा हुआ, सारे सिर उसके, मुंडित सिर, जितने भी सिर थे सारे कटे हुए, बीच में भुजाएं खंडित कर रखी, और दक्षिण की तरफ जा रहा। लंका में पूरी में भगवान की जय जयकार हो रही है, राम जी की, और भगवान सीता को ले आए। लंका मानो विभीषण को मिल गई। ऐसा सपना मैंने सुना, और ये सपना 4 दिन में सत्य होगा। ऐसा सुन के सब डर गई। अच्छा, हाँ, बोला सीता की सेवा करो तुम। सारी डर गई और सीता माता के चरणों में गिर गई। सब इधर उधर चली गई, और सीता माता सोच में पड़ गई फिर दोबारा से कि 1 महीना होने के बाद फिर आएगा वो दुष्ट है, और फिर मुझे मारेगा। सोच में पड़ गई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति की संगनी तमोरी। हे माँ, त्रिजटा को बुला रही है। बूढ़ी है त्रिजटा, थोड़ी ज्यादा उम्र की है, सीता से माता के समान है। हे माता, तू तो मेरी विपत्ति की साथी है ना, मेरी मदद करती है, तो तू एक मदद और कर दे। क्या? इस जल्दी से इस शरीर का निपटारा कर दो। रोज रोज कौन सुनेगा? चिता बना दे और मैं उसमें बैठ जाऊंगी, तुम अग्नि लगा देना। मेरी प्रीति को सत्य करना। त्रिजटा ने सुनी तो चरणों में गिर गई। सुनत बचन पद गही, समझा रही है। भगवान राम के बल का, प्रताप का, यश का गान कर रही है त्रिजटा। तुम ऐसी कर रही हो। और कहने लगी, यहाँ रात में अग्नि नहीं मिलती, निसी ने मिले अनल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। ऐसा कह के कि यहाँ अग्नि नहीं मिलती रात में, और त्रिजटा वहां से चली गई। अब त्रिजटा तो चली गई, लेकिन सीता माता सोच रही हैं, ऊपर देख रही हैं, अनेकों तारे हैं, एक भी तारा अग्नि के रूप में नीचे नहीं आता। इतने सारे तारे हैं, एक तो आ जाए नीचे, अग्नि के रूप में आ जाए, अग्नि लगा दे, मैं चिता में बैठ के अपने शरीर को पूरा करूं। चंद्रमा से भी कहती है, तुम भी नहीं आग डालते थोड़ी बहुत। अशोक का पेड़ है, अशोक का वृक्ष है। अशोक माने जहाँ शोक ना हो,
अरे तुम तो अपने नाम को सच्चा कर दो, मैं शोक में रही तुम्हारे रहते रहते। सत्य नाम करूं हरू मम शोका, अपने नाम को सत्य करो ना तुम अशोक। ऐसे देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। हनुमान जी ये सब देख रहे हैं और हनुमान के लिए ना समय बहुत लंबा हो रहा है। माता को दुखी देखा, एक एक क्षण कलप के समान बीत रहा है। कैसे कैसे क्या करूं। हनुमान ने जो है चुपके से अंगूठी जो ले रखी थी भगवान ने दी थी, वो नीचे से सरका दी, नीचे सामने गिरा दी। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन, हरसि उठी कर गए। ऊपर से नीचे डाल दी। सीता सोचो अशोक के पेड़ ने अग्नि दे दी, अग्नि समझ लिया, अशोक ने मुझे अग्नि दे दी। चमक रही थी अंगूठी, उठाई, खुशी खुशी उठाई, चलो अग्नि मिल गई, अब तो काम हो जाएगा। लेकिन तभी देखा, तब देखी मुद्री का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ध्यान से देखा, रे ये तो अंगूठी है, राम का नाम लिखा हुआ है। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते अति असी रचि नहीं जाई। देखा, अरे पहचान लिया, ये तो राम जी की अंगूठी है। दोनों बात हो गई, खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। क्यों? ये आई कहाँ से, कौन लेकर आया? इसका मतलब या तो कोई राम जी को युद्ध में हरा के तब लेके आए। राम जी तो अजय हैं, वो तो कि उसको उनका तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये भी नहीं होता। दूसरी कोई बना दे, ये ऐसी कोई दूसरी बनती भी नहीं, दोनों ही बात। तो ये यहाँ कैसे आ गई, सोच रही है। सीता मन विचार कर नाना, अनेकों विचार कर रही है सीता, कैसे आ गई ऐसे, ये हो गया वो हो गया, कुछ मन में विचार आ रहे हैं। ऐसे विचार कर ही रही थी और तभी हनुमान जी बोले, मधुर वचन बोले हनुमाना। क्या मधुर वचन बोले? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुत सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही स्वप्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चलि गयउ, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। राम दुहुत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्री का मातु मैं जानी, दीन राम तुम कहूँ सहदानी। हनुमान
ने भगवान की कथा सुना दी। और जैसे ही कथा सुनाई, सीता माता का सारा दुख भाग गया। सुनते ही माता कर दुख, सीता कर दुख भागा। जो दुख था सब खत्म। और पूरी कथा सुना दी अब तक की, जितनी सीता ने नहीं देखी थी वो सुना दी बाकी की। सीता माता कहने लगी, रे ये कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है, सामने क्यों नहीं आता, छुप छुप के क्यों सुना रहा है, कौन है। अब हनुमान को तो आज्ञा मिल गई, नीचे जंप किया सामने, और जैसे ही सामने देखा सीता ने मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया, फिर ही बैठी। फिर कैसे मुंह फेर के बैठ गई। हनुमान को बड़ा आश्चर्य, अरे मेरी माँ ने मेरे से मुंह फेर लिया, बड़ा गलत है। बच्चा उत्तर के को देख के माँ मुंह फेरे। हनुमान ने कहा, माँ मैं राम का दूत हूं। हनुमान, विश्वास कैसे हो। तो यहाँ जो शब्द किया है, बोला है हनुमान जी ने, वो हनुमान ही जानते हैं या राम सीता जानते हैं, और कोई जानता नहीं। हनुमान जी कहने लगे, हे माँ मैं राम का दूत, सत्य शपथ करुणा निधान की। जो करुणा निधान शब्द है, इसी नाम से सीता माता राम जी को बुलाती थी, किसी और को पता नहीं था। जब कभी प्यार से बुलाना हो, करुणा निधान, हनुमान जी जानते हैं। करुणा निधान नाम जो है, माता पार्वती ने जब सीता माता पुष्प वाटिका में जाती थी पूजा के लिए, उस समय दिया था, तभी से उसी नाम से बुलाते। जब ये नाम सुना तो सीता माता को विश्वास हो गया। अरे माँ, ये मुद्रिका मैं लेके आया हूँ, आपको पहचान के लिए राम जी ने दी है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं वहीं से आया हूँ। तसल्ली हुई। बोला ठीक है हनुमान, लेकिन ये समझ में नहीं आई, तुम बानर वो नर, तुम्हारी दोनों की दोस्ती कैसे हो गई है? और फिर भगवान हनुमान ने पूरी कथा सुनाई, कैसे कैसे हमारी दोस्ती हुई, मित्रता हुई, वो सब कथा सुनाई। सीता को विश्वास हो गया, भगवान का भगत है तो, और प्रेम बढ़ गया हनुमान के प्रति। सीता माता कहती है, हनुमान ये कैसे हो गया। पहले तो कुशलता पूछती है, और फिर कहती हैं, हनुमान राम तो सेवकों को सुख देते हैं, अपने भक्तों को, मेरी सुधि अब तक क्यों नहीं ली, मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। इतने दिन मुझे यहाँ हो गए उनसे दूर, मेरी सुरती कब करेंगे, मेरा ध्यान, मेरी तरफ ध्यान कब करेंगे। माता को थोड़ा दुखी देख के हनुमान कहने लगे, माता आप गलानी मत करो, राम जी लखन जी दोनों ठीक हैं, केवल आपके दुख से दुखी हैं। अच्छा, दूत हैं हनुमान जी, भगवान के दूत हैं। दूत का काम अपने स्वामी के बारे में बहुत कुछ कहे, है ना, अच्छी तरह बात को कर रखे। तो यहाँ हनुमान जी जो है ना, राम जी की बढ़ा चढ़ा के करते हैं बातें।
ताकि सीता को थोड़ा शांति मिले। और माँ चिंता मत करो आप, भगवान आपसे ना दुगना प्रेम करते हैं। आप जितना करते हैं उससे डबल प्रेम करते हैं आपसे। अच्छा ले हाँ, और भगवान ने जो कहा है सुनो, समाचार आपके लिए लेके आया हूं मैं। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हे माँ, राम जी का संदेश सुनाता हूँ, सुनिए क्या कहा आपके लिए। कहे वो राम, राम ने कहा है, वियोग तब सीता, तुम्हारे बिछुड़ने से तुम दूर चली गई ना, इसलिए मोह कहूँ भयऊँ सकल विपरीता, सब कुछ मेरे खिलाफ उल्टा हो गया जब से तुम गई हो मेरे से दूर। वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते मानो अग्नि हो गए। हाँ, काल निशासम, काल निशा सम शशि, काल निशा जो रात्रि हो, काल निशा काल रात्रि की तरह हो गई, और चंद्रमा मानो सूर्य हो गया, अग्नि बरसा रहा है। बादल बारिश करें मानो गर्म तेल बरसा रहे हो। जो मेरे भले की सोचते थे वो मेरे उल्टा बुरे की सोचते हैं। उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा, और जो त्रिविध पवन चलती है 3 तरह की, वो मानो सांप का सांस, सांप की जो सांस है वो गर्म होती है, गर्म छोड़ता है सांप। सांप जो सांस लेता है ना, वो गर्म हवा आती है उसके मुंह से। तो जो हवा चल रही है मानो ठंडी होती है, शीतल होती है, मंदी होती है, सुगंध होती है हवा, ऐसी हवा मानो सांप की हवा होगी, मुख की हवा होगी। त्रिविध श्वास, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी आगे कहते हैं राम जी के समाचार, जैसे मानो राम जी कह रहे हो सीता को, इस तरह बोल रहे हैं। कहे उते कछु दुख घटी होई, कहने से दुख बढ़ जाता है, लेकिन किसको कहें, कोई मेरे दुख के बारे में सोचता ही नहीं। राम जी कह रहे हैं सीता, हनुमान के थ्रू, हनुमान कह रहे हैं बातें राम जी की। सीता कहने से दुख दूर हो जाता है, लेकिन कहूँ किसको, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे और तेरे प्रेम के बारे में केवल मेरा एक मन जानता है, लेकिन वो मन सो मन सदा रहत तो ही पाही। वो मन तो तेरे पास रहता है, तो कहूँ किसको। ये सब समाचार सुन के माता गदगद हो गई, खुश हो गई। हनुमान कहने माँ थोड़ा धीरज धरो, भगवान को याद करो, कुछ ही समय का टाइम है। भगवान आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और तुम्हें ले जाएंगे। ये सब कह ही रहे थे कि बोला मैं ले जा सकता हूँ माता तुम्हें, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। अच्छा छोटे इतने से हैं, और बोले मैं आपको अभी ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, राम जी की आज्ञा नहीं है ऐसा करने की। राम ही आएंगे और वो राक्षसों को मार के ले जाएंगे। मैं ले जाऊं, ये बात सीता माता ने पकड़ ली। हाँ, और बोली
है सुत कपि सब तुम ही समाना। माता ने यहाँ पुत्र कहा पहली बार, सीता माता ने हनुमान को। है सुत कपि सब तुम ही समाना। ए पुत्र, क्या सारे बानर आप जैसे हैं क्या, छोटे छोटे? जातु धान अति भट बलवाना। ये राक्षस इतने भारी भारी राक्षस हैं, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं, कैसे तुम लेके जाओगे? माता को संदेह हुआ भगवान हनुमान पे, तो हनुमान अपने रूप में आ गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ऐसे पहाड़ के की तरह, सोने का जैसे पहाड़ होता है ना, ऐसे खड़े हो गए हनुमान सामने माँ के। सीता मन भरोस तब बयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। सीता माता को विश्वास होगा, ठीक है ठीक है, आ जाओ नीचे। छोटे रूप में फिर हो गए और कहने लगे, माँ हम तो पेड़ों पे कूदने वाले होते हैं, इस शाखा से उस शाखा पे, हमारी कोई बुद्धि बल नहीं है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाई परम लघु ब्याल। ये तो भगवान का प्रताप है कि जो गरुड़ सांपों को खा जाता है, अगर प्रभु का प्रताप हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी, सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जो गरुड़ सांपों को खाता है, उसी गरुड़ को कोई छोटा सांप भी खा सकता है, अगर भगवान का प्रताप कृपा हो जाए तो हम भी ऐसे ही, हमारा कुछ नहीं है, ये तो भगवान का प्रताप है। हमें इतना बड़ा मत समझना, हम तो छोटे से ही हैं, हमारा कोई बुद्धि बल नहीं होता अपना। इस तरह हनुमान जी बड़े बड़े काम करते हैं, छोटा रह के, छोटा बन के सारे बड़े बड़े काम करते हैं। सीता माता खुश हो गई और आशीर्वाद देती हैं। 6 आशीर्वाद दिए माता ने हनुमान को। जो आशीर्वाद दिए गए वो सीता माता के दिए हुए हैं 6। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। 5 हो गए। बल के खजाने हो, शीलवान हो, अजर हो, बूढ़े ना हो, अमर कभी मरो ही ना, गुणों का खजाना। 5 वरदान दे दिए। हनुमान को कोई खुशी नहीं हुई। सीता सोचने लगी, इतने सारे वरदान दे दिए, इसको कोई खुशी नहीं, ऐसे ही बैठे चेहरा। और फिर आखिरी छठा दिया, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। भगवान की कृपा तुम पे हमेशा रहेगी। और फिर कूदने लगे हनुमान, जैसे सुना कि भगवान की कृपा होगी, और मगन हो गए, मगन प्रेम बस भयो हनुमान। मगन हो गए, नाचने लगे और कहने, माँ अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माँ, अब मैं कृत कृत हो गया। कृत कृत माने अब कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, इच्छा खत्म, सब खत्म, पूरी इच्छा होगी सारी, अब कोई इच्छा रही नहीं बाकी, कृत्य कृत्य हो गया, सारे काम खत्म हो गए। आशीष तब, आपका आशीर्वाद अमोघ होता है। अमोघ माने होगा, फलेगा, झूठा नहीं होता, अमोघ। भगवान का आशीर्वाद अमोघ होता है, भगवान का बाण भी अमोघ होता है, और भगवान के दर्शन भी अमोघ होते हैं। 3 चीज भगवान की पक्की होती है, इनमें कोई ढील वील नहीं होती, होनी ही होनी। धनुष बाण छोड़ दिया बाण तो अपना काम करके आएगा ही आएगा, खाली नहीं होता। दर्शन दे दिए, कुछ न कुछ मिलेगा, खाली दर्शन नहीं होते। आशीर्वाद जो दे दिया वो होगा ही होगा। 3 चीजें अमोघ भगवान की। जैसे ही भगवान ने, माता ने आशीर्वाद दिया, और बच्चे की तरह हनुमान कहने लगे,
सुनहु मात। हे माँ, मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। उस अशोक वाटिका में फलों के पेड़ थे ना, बहुत सारे मोटे मोटे पक्के पक्के फल लग रहे थे। और जैसे हनुमान ने देखा, हनुमान बोला माँ भूख लग रही है। बच्चा कितना भी पेट भर के उसको ले चलो घर से बाहर बाजार में, और कुछ भी देखा खाने का, ये दिवा दे माँ। खाना है नहीं, पेट भरा है, लेकिन दिलवा दे। एक बार लेके मुंह कर लगा के वापस कर दिया, बस छिक लिया। ऐसे ही हनुमान कहते हैं, जैसे ही फल देखे और बोला माँ भूख लग रही है। सीता माता कहने लगे अभी भूखा, रास्ते में खा पिया नहीं कुछ। खाया, सब खाने वाले मिले थे। सुरसा के मैं खा जाऊंगी, अभी खाऊंगी। सिंगिका मिली, मैं खाऊंगी। लंकनी मिली, तू कहाँ जा रहा चोर, मेरा तो तेरे जैसे चोर आहार है। सब खाने वाले मिले माँ, खाने वाली तो अभी मिली, खिलाने वाली तो अभी मिली है। सब खाने वाले, भूख लग रही है। सीता माता कहने लगी बेटा यहाँ तो ना देखते नहीं कितने भारी भारी है, राक्षस रखवाली कर रहे। हनुमान कहने लगे माँ इनका मुझे कोई चिंता नहीं है। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। अगर आप खुशी से कह दें इनको तो मैं आप देख लूंगा, आप एक बार कह दो। देखी बुद्धि बल कपिल निप, माता ने देखा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कही जान की जाऊ। रघुबर चरण हृदय धरूं, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान को देखा माता ने कि ये तो बुद्धि में भी और बल में भी तेज है, खूब है। आज्ञा दे दी, ठीक है जाओ। तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखना और मीठे मीठे फल खाओ। हाँ, भगवान को भोग लगा के खाओ, मीठा हो जाएगा, है ना। मीठा कैसे हो जाएगा? जब भोग लगेगा, फिर प्रसाद होता है, फिर मीठा होता है। कुछ भी अच्छा है। भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखना और जाके खाओ मीठे मीठे फल। आज्ञा मिल गई। आगे हनुमान जो है माता से जैसे आज्ञा मिल गई, अब आगे जाएंगे। वो आगे का प्रसंग जो है ना, राक्षसों को मारना, रावण से मिलना, वो सब होगा, जिसको हम अगले उसमें सत्र में करेंगे। जब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।